हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। हमारा देश बहुत बड़ा है। जितने देश होते हैं उतना मेरा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। जितने इसके बराबर बहुत सारे देश हैं, तो हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उसका हृदय भी बहुत विशाल है, क्योंकि हमारे देश को माता का दर्जा दिया गया है और माँ का सम्मान हर कोई करता है। हर कोई अपनी माँ को प्यार करता है। तो उसी तरह हमारा देश भारत माता है। तो भारत माता को हर कोई प्यार की नज़र से देखता है, सम्मान की नज़र से देखता है। हम भारतवासी भी उसको माँ की तरह प्यार करते हैं। कोई भी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई खुशी हो, सब मिल के उसमें हाथ बटाते हैं। परेशानी भी हो तो भी देश में नाम हो जाता है कि दूसरे देश पे कोई विपत्ति आती है, कुछ आपदा आती है, चाहे भूकंप हो या कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर सहायता करता है मेरा देश। कितना खाने पीने का, दवाइयाँ, कंबल, बिस्तर, कपड़े सब भेजा जाता है। और अगर भारत देश में ही कोई ऐसी विपत्ति भी आ गई है, जैसे कोरोना काल आया, तो भी बहुत धैर्यपूर्वक काम लिया। अगर दूसरा देश होता, जैसा भारत में कोरोना फैला था, दूसरे देश में होता तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाती, लूट मच जाती, मार काट मच जाती। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सावधानीपूर्वक सारा कार्य हुआ। कहीं कोई मारपीट नहीं हुई, लूटपाट नहीं हुई, क्योंकि सरकार इतनी सचेत हो गई। कोई भूखों नहीं मरा, क्योंकि घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, तो कोई ऐसा नहीं था जो भूखों मरा हो। सबको खाना पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, सबको दवाइयाँ दी गई, वैक्सीन लगी। उस समय का तो ऐसा था जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कि आधे लोग तो साफ़ ही हो जाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा हाल था। सोच के देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देश ने अपने ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी कोरोना की वैक्सीन दी है और लोगों को बचाया है। ऐसे इतनी भरमार है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि सफाई होनी है। कम करने के लिए कहीं कोई महामारी आ रही, कहीं कोई महामारी आ रही है। पहले पोलियो कितना खतरनाक था। हर चौथे घर में, हर 10वें घर में पोलियो ग्रसित था। हर गांव में पोलियो ग्रसित थे लोग। उस पर जीत हो गई है। पोलियो पूरी तरह से मिटा दिया गया है, पूरा जड़ से ख़त्म हो गया है पोलियो। टीबी एक महामारी थी, जानलेवा बीमारी थी। जिसको हो गई तो बस समझ लो कि उसके फेफड़े छलनी हो गए, चला गया। लेकिन आज टीबी पे भी पूरा कंट्रोल हो गया है और इसको ख़त्म कर दिया गया है। कोरोना आया, कोरोना में कितनी बड़ी महामारी फैली। तो कोई ना कोई ऐसे वायरस आ रहे हैं जिनको अपने चपेट में लोगों को ले रहे हैं। एक को ख़त्म करो, दूसरा खड़ा है मुंह फैलाए, उससे बड़ा मुंह फैला लेता है वो। तो हमें इन सब से बचने के लिए हमें खुद को सचेत रहना होगा। अपनों को बचाने के लिए खुद सचेत रहना होगा। उसके लिए खान पान पे बहुत ध्यान देना होगा कि उल्टा सीधा खान पान ना हो। पैकिंग की चीज़ें आ रही हैं, सालों पुरानी होती हैं, उनमें क्या बैक्टीरिया पनप गया है, कौन से कीटाणु भर गए हैं, और उसको लाके आप खा रहे हो अपने घर में। स्वाद तो मिल रहा है, पर उसमें है क्या चीज़? हाइजीन नाम की कोई चीज़ें नहीं है। सुरक्षा नाम का कहीं पे कोई वही नहीं रह गया। खाने पीने में, सब्जियों में केमिकल, फलों में केमिकल, दूध, हर चीज़ तो मिलावट है। पैसा हम पूरा दे रहे हैं लूटने के लिए। कितना पैसा लूटोगे? दवाइयाँ तक तो नकली आ रही हैं कि इंसान को बचाने के लिए लोग खेत बेच देते, जेवर बेच देते कि हमारा इंसान बच जाए। उसमें क्या है, नकली दवाइयाँ पहुंच रही हैं तो वो असर ही नहीं कर रही हैं। ये पता तो तब चलता है नकली दवाएं बनाने वालों को कि जब उनका ही अपना बच्चा या अपना कोई लपेटे में आ जाता है, तब उनको समझ में आता है क्या किया। क्योंकि जब उसको भी वही नकली दवा मिल जाती है। वही चीज़ है, हमारे एक पड़ोस में थी, वो उनके यहाँ सब्जी वगैरह उगाई जाती थी,
तो वो बताई कि जो लौकी में इंजेक्शन लगते हैं, वही बता रही थी बड़ी खुशी से कि लौकी में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो इतनी बड़ी लौकी होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो जो घर में खाने के लिए है वो छोड़ के वो 1-2 पौधे छोड़ दिए जाते, बाकी सब में लगा दी जाती है, मंडी पहुंचा दी जाती है। अरे बताओ, तुम अपने खाने वाले लौकी बचा रहे हो कि उसमें इंजेक्शन ना लगे। तो इसी तरह हर कोई कर रहा है, चाहे वो मिठाई वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, सब केमिकल मिला मिला के बेच रहे हैं। और ये जा कहाँ रहा, शरीर में ही तो पहुंच रहा है। जो आज के समय में सबसे भयानक बीमारी तो कैंसर फैली है, और कैंसर से ज़्यादा बड़े तो अब ये वायरस आ रहे हैं, जिनका पता लगाते ही लगाते कितने लोग चले जाते हैं। तब उसका पता चल पाता है, तब उसका इलाज मिल पाता है कि इसका इलाज क्या होगा। वो तो सीधे अंग ही फेल कर देता है। तो हमें अपने खाने पीने का, परिवार का बड़ा ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी बात तो ये भी हो गई है, जो शादी ब्याह में ये जो भच्चा भच्च सब चलने लगा है कि गिद्ध भोज जो चलने लगा है, ये गिद्ध भोज कहा जाएगा कि सब उल्टे सीधे हाथ, कोई कैसे ले रहा, कोई कैसे ले रहा है, सब सजा के लगा दिया जाता है और लोग भरे चले जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पहले कुछ लोग हाथ पैर धो के और खाना परसते थे, सब लोग खाने वाले बैठते थे, उनके आगे वो पत्तलों में खाना दिया जाता था कि खाया और वो पत्तल हटा दी गई। अब क्या होता है, वही टब में पानी भरा है, प्लेटें गई उसी में डुबाई गई, कपड़े से पोंछ के लगा दी गई, पता नहीं साफ पानी से धुली कि नहीं धुली, वही गंदे पानी में। वो खाना कितना नुकसानदायक है कि पता नहीं। हम तो कहते हैं अभी भीड़ कम हो जानी चाहिए पार्टी और शादी पार्टी की, बहुत अपने लोग बुलाने चाहिए, गिने चुने बहुत कम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। जो साफ़ सुथरा भोजन हो, स्वच्छ हो और साफ़ सुथरा भोजन खाया जाए। खाली इतने सीमित लोगों को बुलाओ, इतनी बड़ी दावत दो ही ना कि जिसमें ये सब हो, गंदगी फैले। तो इन चीज़ों से बचना है, लोगों को बचाना है, बीमारियों से अपने को बचाना है, क्योंकि सातों सुख होते हैं, अगर बीमारी शरीर में लग गई तो सब बेकार है, सारे रस फीके हो जाते हैं। जिसको बीपी है नमक नहीं खा सकता है, हार्ट पेशेंट है चिकना तला नहीं खा सकता है, शुगर पेशेंट है मीठा नहीं खा सकता है, तो खाए क्या इंसान। सारे रस तो उसके चले गए, मीठा भी गया, नमकीन भी गया, मिर्च मसाला भी गया, सब कुछ गया। कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो तेल मसाला चिकना सब कुछ चला गया, सारे रस उसके फीके हो गए, वो खाए क्या। तो हमें सचेत रहना है, अपने बच्चों को इन चीज़ों से बहुत बचाना है, क्योंकि हमारे बच्चे ही जो है हमारे ज़िंदगी हैं। तो उनको भी प्रेरित करना है कि उल्टा सीधा नहीं खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, ज़्यादातर हो सके घर का भोजन करें, स्वच्छ भोजन करें, घर का करें, क्योंकि घर में जो भोजन बनेगा वो शुद्ध मसालों से साफ़ सुथरा बनेगा। तो इन बीमारियों को बचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। तो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे अर्थ के साथ चौपाइयाँ हैं, सुनिए। कवन सुकादि कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही, संत काई हसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक और गुण सन किए दुराओ। कवन सुकादि कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। यही प्रभु संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्बल ज्ञान नहीं होता। आस विचारे प्रकट निज मोहू, और रघुनाथ करी मजन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संत शब्द शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरद परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। सो भी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, या भी
वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विधि संसारा, नारी विरहु दुख लयो अपारा, भय सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश राम दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। हे प्रभु, वही राम है और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के इस रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो, मैं श्री राम जी की कथा सुंदर कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा सच किरंद माना, संत चकोर करई जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा वखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हेतु तेई, सुन मुनि मिटई विषाद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। आज जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ रिस पाही। संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुआई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहा सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन था रहे गिरिनाथा। मुनि सब दिन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुझसे विदा मांगकर शिव जी ने दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तही अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजिराजु दासी, दंडक वन विचरता विनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का साथ हुए दंडक वन में विचर रहे थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जानु सब कोई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। शंकर अति क्षोभु, सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लो मंडर लोचन लालची। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।